अब साल में 2 बार होगी सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2026 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। अब छात्रों को साल में 2 बार परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। इसका उद्देश्य छात्रों पर से मानसिक दबाव कम करना और उन्हें बेहतर प्रदर्शन का दूसरा मौका देना है। चुनाव से पहले मुकेश सहनी को मिला तोहफा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। चुनाव आयोग ने वीआईपी सुप्रीमो को बड़ा तोहफा दिया है। आयोग ने पुराना चुनाव चिन्ह वापस कर दिया है। निर्वाचन आयोग के इस निर्णय पर मुकेश सहनी ने खुशी जाहिर की है। शिक्षकों की शिकायत को लेकर एसीएस सिद्धार्थ ने सभी डीएम को भेजा पत्र। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षकों से प्राप्त शिकायत को तेजी से निवारण करें। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि शिक्षक अपनी समस्याओं को लेकर सीधे राज्य मुख्यालय आ जा रहे हैं। इस विभाग का स्थापना बल लगभग 10 लाख का है। अगर इसका 80% भी अपनी समस्या को लेकर सचिवालय आएंगे तो यह संख्या बड़ी हो जाएगी। बिहार को छोटा राज्य बताकर बीजेपी के निशाने पर आए मल्लिकार्जुन खड़गे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार को छोटा मोटा राज्य बताने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के अज्ञान की पराकाष्ठा है कि वे गांधी के प्रथम सत्याग्रह की भूमि और देश को प्रथम राष्ट्रपति देने वाले बिहार का महत्व नहीं जानते। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार कोई छोटा मोटा राज्य नहीं, बल्कि यह एक भूमि है जहां से लोकतंत्र की नींव पड़ी, जहां बुद्ध और महावीर ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया और जहां से जेपी ने आपातकाल के विरुद्ध स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई लड़ी। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को मिला चुनाव चिन्ह। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हो गई है। बिहार में हुए उपचुनाव में जनसुराज पार्टी ने स्कूल बैग चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ा था। प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग के से इलेक्शन सिंबल के रूप में स्कूल बैग चुनाव चिन्ह की आवंटित करने की मांग की थी। प्रशांत किशोर की मांग पर आयोग ने उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्कूल बैग का सिंबल अलॉट किया था। बिहार की पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा आरजेडी में शामिल। बिहार की पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा ने बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल की मौजूदगी में रेणु कुशवाहा ने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर कुशवाहा समाज एक कदम चलेगा तो तेजस्वी 4 कदम चलने का काम करेगी। वीआईपी नेता संजीव मिश्रा ने चलाया सघन जनसंपर्क अभियान। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक संजीव मिश्रा ने बुधवार को छातापुर विधानसभा क्षेत्र के मधुबनी पंचायत में एक सशक्त जनसंपर्क अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान संजीव मिश्रा ने बोर्ड दरबार पहुंचकर स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने का भरोसा दिलाया। झारखंड में अब 16 अगस्त से नई उत्पाद नीति लागू करने की तैयारी। झारखंड में नई उत्पाद नीति 16 अगस्त से लागू होने की तैयारी है, जिसके तहत शराब की खुदरा दुकानें निजी हाथों में चली जाएगी। पहले सक्षम अधिकारियों की कीमी के कारण इसमें देरी हुई थी, लेकिन अब नए अधिकारियों के पदभार संभालने से प्रक्रिया तेज हो गई। कांग्रेस की नीतियां पर सवाल। हार जीत के पैमाने में ही उलझी पार्टी। कांग्रेस के इंसाफ का तराजू डगमगा रहा है। एक पलड़े में हराने वाले के साथ दूसरी जाने वाले के साथ जीतने वाले को तौला जा रहा है। ताजा मामला गुजरात का है, जहां हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पार्टी के भीतर हार जीत के पैमाने और जवाबदेही का सवाल उठ रहे हैं।
झारखंड में राज्यपाल से मिले राजेश शुक्ल, कई मुद्दे हुए चर्चा। झारखंड स्टेट बार काउंसिलिंग में वाइस चेयरमैन सह अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल ने बुधवार को रांची राजभवन में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। उन्हें झारखंड के अधिवक्ताओं की समस्या से अवगत कराया। श्री शुक्ल ने राज्य के सभी स्तर के बारे में ऐतिहासिक संसद भवनों में आधारभूत संरचना बढ़ाने तथा बरसात में जहां बार भवन जर्जर अवस्था में है तथा भवन की व्यवस्था सही नहीं है, अधिवक्ताओं की और मुख्यालयों को काफी कठिनाइयों से सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए बेहतर व्यवस्था सुलभ कराने का आग्रह। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.